रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने इस दुनिया की सबसे बेस्ट फाइनेंशियल बुक लिखी है, उनके दो पिता थे। एक ग्रेजुएट थे और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। जो ग्रेजुएशन लोग 4 साल में करते हैं उसको उन्होंने 2 साल में कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि कितने तेज ब्रेन के होंगे। और दूसरे जो पिता थे वो 8वीं फेल थे। बट यहाँ के दोनों के सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। जो 8वीं फेल पिता थे वो आगे जाकर करोड़पति बन गए, हवाई के सबसे अमीर इंसान बन गए। और जो ग्रेजुएट थे, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ब्रेन था, वो हमेशा कर्ज में डूबे रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि जब उनके पास एक भी रुपया नहीं बचा था और वो वैसी स्थिति में मरे। और जब एक मरे, जो अमीर थे वो मरे, तो वो हज़ारों डॉलर अपने पीछे छोड़ कर गए। कई सारे लोगों की मदद की उन्होंने, कई सारे पैसे सरकार को दिए, अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत कुछ दिया और उसके बाद वो गए। दोनों की सोच में क्या अंतर था? यहाँ पर 5 पॉइंट्स, 5 अंतर ऐसे हम बात करने वाले हैं जो अलग अलग पिताओं के सोच में रॉबर्ट कियोसाकी के था। और एक अमीर आदमी कैसे सोचता है, एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, ये दोनों के दोनों मेंटालिटी आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो एपिसोड नंबर 2 है फाइनेंशियल का। अगर आपने फाइनेंशियल का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने बात की थी चूहा दौड़ क्या होता है। वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। हे गाइस, दिस इज अनूप सिंह, योर फ्रेंड एंड होस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, जो रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता थे, मतलब कि पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा थे पर फिर भी वो गरीब थे, वो हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी को ये बोला करते थे कि बेटा तुम जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर सको, एक अच्छे पोजीशन पर जा सको और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सको। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो उनके जो रिच मेंटालिटी के पिता थे, जो 8वीं फेल थे, वो बोलते थे कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने की बात वो भी कर रहे थे यहाँ पर कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आगे जाकर तुम्हें किसी बड़ी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर दोनों की सोच में कितना अंतर। एक पिता ऐसे थे जो बोल रहे थे कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर सको, एक पिता ऐसे थे जो बोल रहे थे कि तुम किसी बड़ी कंपनी को खरीद सको। थॉट नंबर 2, रॉबर्ट कियोसाकी के जो ग्रेजुएट पिता थे वो हमेशा ये बोला करते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी होती है इसलिए। और इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो उनके जो 8वीं फेल पिता थे वो ये बोला करते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है ताकि मैं अपने बच्चों को और भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ दे सकूँ और भी ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ा सकूँ। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इसीलिए मुझे रिच बनना है। थॉट नंबर 3, रॉबर्ट कियोसाकी के जो ग्रेजुएट पिता थे वो बोला करते थे कि बेटा ऐसा है, जब भी पैसे की बात आ जाए, कहीं पर भी पैसे का मामला आ जाए, आपको बहुत ही ज़्यादा फूक के कदम उठाना है और फालतू जगह में कहीं भी पैसे मत लगाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो उन्हें अपने पास रहने दो क्योंकि इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। बट इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो उनके जो 8वीं फेल पिता थे वो बोलते थे कि दबा के इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ इन्वेस्ट करो क्योंकि पैसे को बचा के रखने की टेक्निक अलग होती है और पैसे से पैसा कमाने की टेक्निक अलग होती है। और जो उनके रिच मेंटालिटी के पिता थे, जो 8वीं फेल पिता थे, उनको पता था कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। थॉट नंबर 4, रॉबर्ट कियोसाकी के जो ग्रेजुएट पिता थे वो बोलते थे कि किसी भी तरीके से एक अच्छी जॉब मिल जाए, उसके बाद एक रिटायरमेंट मिल जाए। खासकर वो प्रभावित थे सरकारी जॉब से क्योंकि उनके पिता के 2 चाचा थे वो सेना में थे और सेना में रिटायर हो गए थे 20-20 साल की नौकरी करने के बाद। और उसके बाद उनको जो सुविधाएं मिल रही थी वहाँ की सरकार के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बोलते थे कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें कम टाइम में रिटायर हो सके और उसके बाद कंपनी आने वाले टाइम में उनको सुविधाएँ देती रहे। पर इसके अपोजिट अगर हम बात करें उनके 8वीं फेल पिता की तो वो बोलते थे कि नो पेन नो गेन। आप जब तक ज़िंदा हो आप संघर्ष करो और आप जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे आप उतना ज़्यादा सफल हो पाओगे। अगर रिस्क है तो इश्क है, उनका ये मानना था कि हर वक्त अपने आप पर प्रेशर डाल के रखो ताकि आप अपने दिमाग को चलाते रहो और सफल रहो। जिस दिन आपने आराम करना शुरू कर दिया आपकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी।
थॉट नंबर 5, उनके जो ग्रेजुएट पिता थे वो हमेशा बोला करते थे कि अपना बेस्ट बायोडाटा बनाओ, ताकि आप अगर किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए, तुरंत ही आपको चुन लिया जाए और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो उनके जो 8वीं फेल पिता थे वो हमेशा उनको ये बोला करते थे कि बेटा हमेशा ऐसी प्लानिंग करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे सको। मतलब यहाँ एक बंदा ऐसा है जो नौकरी करने की बात कर रहा है और एक बंदा ऐसा है जो नौकरी देने की बात कर रहा है, तो दोनों की थिंकिंग में किस लेवल का फ़र्क होगा आप खुद समझ सकते हैं। जबकि वो बंदा ग्रेजुएट था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ब्रेन था, पर फिर भी वो एक नौकरी के चक्कर में पड़ा रहा। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, जैसे अगर हम बात कर लें कि आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन ही मौजूद है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप भी जा सकते हैं। आज के टाइम में अगर मैं अपने इनकम की बात करूँ, एक टाइम ऐसा था मेरे पास मेरे इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था, बट आज के टाइम में मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं केवल मेरे मोबाइल फ़ोन के वजह से। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ, अपने फैमिली से पैसे मांग रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी फैमिली को पैसे दे रहा हूँ सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन के मदद से। मतलब मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर आपने ब्रेन चलाना शुरू कर दिया। नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, नौकरी से कई गुना ज़्यादा मैं आज इस मोबाइल फ़ोन से कमा सकता हूँ अपने। ओके गाइस, ये कुछ वो थॉट्स थे जो बताते हैं कि एक रिच मेंटालिटी में और एक पुअर मेंटालिटी के बंदे में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं anoop_singh_ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।